नाज़रीन, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपको असल और नकली सोने की पहचान हो जाए, तो हमारी आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आप पहचान पाएंगे कि असली सोना कौन सा है और नकली सोने की पहचान कैसे की जाती है। सो अगर आप बड़े फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। कहानी का आगाज करते हैं। क्या सोने जैसा बच्चा है या इसका दिल बिल्कुल सोने जैसा है? किसी शख्स की तारीफ करते वक्त अक्सर ऐसे जुमले हमारे मुंह से बाआसानी निकल जाते हैं, यानी अगर कोई शख्स बहुत अच्छा है तो हम उसका मवाजना सोने से करते हैं। लेकिन आज हम सोने के खालिस होने की बात कर रहे हैं, यानी हमें ये मालूम करना है कि आपके पास मौजूद सोना या वो गोल्ड जो आप खरीदने जा रहे हैं वो कितना असली है। तो क्या आप जानते हैं कि सोने के मयाद और उसके खालिस होने को कैसे परखा जाता है? आप सोने के असल होने को डिजिटल प्योरिटी मशीन में डालकर 1 मिनट में नाप सकते हैं, ताहम लेबोरेटरी में इसके खरे होने की पैमाइश करने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। असल सोने के मुतालिक बात करने से कबल हम आपको पाकिस्तान में सोने की कीमत और उतार चढ़ाव से मुतालिक बताते चले। मुल्क में 7 फरवरी को सोने की कीमत ने 3 लाख रुपए फी तोला की सतह तारीख में पहली बार अबूर की थी। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है और अगर कमी भी होती है तो वो चंद हजार रुपए होती है। इसका मतलब यह है कि सोना आम लोगों की पहुंच से तो दूर हो गया है, लेकिन अगर कोई आम शख्स पैसे जमा करके सोना खरीदने जाए और फिर समझ ना होने की वजह से नकली सोना घर में ले आए तो ये तो हो गया दोहरा नुकसान। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको दोहरे नुकसान से बचाया जा सके। तो जनाब, सोना खरीदते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। बाजार में 22 कैरेट के सोने से बने जेवरात सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन तमाम जेवरात पर हॉलमार्क होना लाजिम है। हॉलमार्किंग में हुकूमती ब्यूरो का लोगो, ज्वेलरी का निशान मसलन 22 के और हॉल मार्किंग का मखसूस नंबर लगाया जाता है। असल सोने के जेवरात में इन 3 चीजों का होना जरूरी है। इन 3 चीजों के बगैर जेवरात बेचना कानून के तहत जुर्म है और इसकी हर मुल्क में कानून के मुताबिक सजाएं हैं। यानी आप जो सोना खरीद रहे हैं उसके हॉल मार्किंग में हुकूमती ब्यूरो का लोगो, ज्वेलरी का निशान मसलन 22 के और हॉल मार्किंग का मखसूस नंबर का होना जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक सोने की मुख्तलिफ अक़साम हैं जो इनके खालिस और असल होने को जाहिर करते हैं। इनको 24, 23, 22, 20, 18 और 14 कैरात में तकसीम किया गया है। इनमें से 22, 18 और 14 सोना जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है। सोने को मजबूत बनाने के लिए दीगर मादनियात का इस्तेमाल किया जाता है और 995 खालिस सोने से जेवरात बनाना मुश्किल है। याद रहे कि अगर सोना 995 है तो इसे 24 कैरेट समझा जाता है। अगर 1000 मिलीग्राम खोट में 995 यानी 99.5% सोना हो तो ये खालिस सोना है, यानी 0.5 की गुंजाइश फिर भी कहीं न कहीं रह जाती है। इसी तरह अगर सोना 95.8% है तो इसे 23 और अगर 91.6% है तो इसे 22 कैरेट का समझा जाता है। अगर ये 833 है तो ये सोना 20 कैरेट का है, जबकि अगर ये 750 है तो ये 18 कैरेट समझा जाएगा। इसी तरह अगर ये 585 है तो सोने को 14 कैरेट समझा जाता है। आम बात यह है कि इसके खालिस होने का इन्हिसार सोने की दूसरी धातुओं के साथ मिलावट के उसूल पर है। मुअय्यन की गई मिकदार से ज्यादा धातें इस्तेमाल नहीं की जा सकती क्योंकि इससे सार्फिन के मफादात दाव पर लग सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर खालिस सोने को कैसे परखा जाए। सोने के खरे होने का तयन लेबोरेटरी में किया जाता है, लेकिन ये कैसे चेक किया जाता है? सोने की असलियत जांचने के अमल में कई घंटे लगते हैं। सबसे पहले हुकूमती अमला दुकानों से हॉलमार्क शुदा सोने के नमूने जमा करता है। इस बात से कतई नजर कि किस दुकान से लाया गया है, उन्हें इसे एक खास कोड दिया जाता है। फिर लैब में लाने के बाद इसे एक नया कोड दिया जाता है। इंडिया में BIS की ज्वाइंट डायरेक्टर बताती है कि सोने की खालिसियत को चेक करते वक्त इस पर मुकम्मल कंट्रोल होता है और ये भी मालूम नहीं होता कि किस दुकान से लाए गए सोने की जांच की जा रही है। ये अमल हर चीज को शफाफ बनाने के लिए अपनाया गया है और ये फार्मूला दुनिया की हर लेबोरेटरी में इख्तियार किया जाता है। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के लिए XRF नामी मशीन का इस्तेमाल करते हुए नमूनों की जांच की जाती है। इसके कैराट का तखमीना लगाया जाता है, वजन किया जाता है और नमूने एक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। नमूनों को 14, 18, 22 कैराट में तकसीम किया जाता है। अगर इसमें कोई ममनुआ मादा पाया जाए तो इन नमूनों को कबूल नहीं किया जाता। अगर नमूनों में कोई ममनुआ मादा नहीं है तो सोना 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 10 मिनट के लिए पिघला दिया जाता है। मेल्ट हुए सोने के असल वजन और इब्तदाई अंदाजा शुदा वजन का मवाजना किया जाता है। इस मरकब को फिर हाइड्रोलिक मशीन में दबाकर बटनों की शक्ल दी जाती है। फिर इसे रोलिंग मशीन के जरिए बारीक
शीट में ढाला जाता है। शीट को कैंची से छोटे छोटे पीसेज में काटा जाता है और कागज पर 150 मिलीग्राम मक्खन रखा जाता है। सोने, चांदी और तांबे का मरकब एक शीशे के बर्तन में बटर पेपर पर डाला जाता है। इसका दोबारा वजन किया जाता है। इसकी छोटी छोटी गेंदें एक मशीन की मदद से बनती हैं जिन्हें बॉइलिंग प्लेयर कहा जाता है और फिर इसे भट्टी में पिघला दिया जाता है। इसे 1000 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है। ये अमल मुकम्मल होने तक सोना और चांदी बाकी रह जाता है और बाकी तमाम मादा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसके बाद चांदी को नाइट्रिक एसिड और डायोनाइज्ड पानी का इस्तेमाल करते हुए सोने से अलग किया जाता है। इसमें तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। सोने की असलियत का तयन सोने का रंग तब्दील करके और मुख्तलिफ रियाजियाती फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। इस अमल के बाद बच जाने वाले मरकब का मवाजना दुकान से जांच के लिए लाए गए सोने के वजन से किया जाता है। इस अमल में जाया होने वाले मवाद की पैमाइश की जाती है और बाकी मिक्सचर को डिकोड करके वापस उस दुकान पर भेज दिया जाता है जहां से इसे लाया गया था। सोने की हासियत को बढ़ाने के लिए इसमें दीगर धातुओं को मिलाया जाता है। ताहम सोने में ऑस्मियम, रोडियम, रोथनियम और अरीडियम का इस्तेमाल ममनू है। इनको इस्तेमाल करने से सोने का मरकब नहीं बनता। ये केमिकल्स इंसानी जिस्म पर भी मनफी असरात डालते हैं, इसलिए इन मादों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ताहम सोने से मरकब बनाने के लिए चांदी, तांबा और जिंक का इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो माहिर सराफा होते हैं वो एक शीशे की मदद से सोने की असलियत का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन बाज़ दफा वो भी धोखा खा जाते हैं और सोने की असलियत को जांचने के लिए लेबोरेटरी का रुख ही करना पड़ता है, जहां 4 से 5 घंटे में यह अंदाजा लग जाता है कि क्या खरीदा हुआ सोना असली है या नकली। हमारी आज की वीडियो आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि आपको जो सोना मिला है क्या वो नकली है या असली। चूंकि ऐसे पाकिस्तान में भी बहुत केसेस सामने आए हैं जहां पे सराफा बाजार में होने वाली दुकानें भी नकली सोना बेचती हुई पाई गई। तो इससे पहले कि पाकिस्तान में सोने की कीमत में मजीद इजाफा हो जाए, मशवरा ये होगा कि आप भी जल्द से जल्द सोना खरीद लें और अंदाजा जरूर रखिएगा कि आपका सोना जो आपने खरीदा है वो असली होना चाहिए। ये ना हो कि आपका वक्त, मेहनत और पैसे तीनों जाया हो जाए।